हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम करीब बज रहे हैं 10 और नाश्ता वगैरह मेरा हो गया। और आज है थर्सडे, तो आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि पूजा करनी होती है बृहस्पति भगवान की। व्रत तो नहीं होती, बस पूजा करती हूँ, तो थर्सडे वाले दिन थोड़ा और जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो मैं 6 बजे उठती हूँ। और आज बच्चे लंच लेके नहीं गए हैं। दोनों बच्चे रात ही बोल रहे थे कि मम्मा पैसे दे देना, हम कैंटीन में ही खा लेंगे। और काफ़ी दिन से बोल रहे थे, मैं मना ही कर रही थी। तो फिर ये बोले कोई नहीं, दोनों को दे देना, आज के लिए इनकी छुट्टी है। तो दोनों आज कैंटीन में ही खा लेंगे। और अभी हम लोगों ने पूजा करी है, काफ़ी देर हो गई पूजा करे हुए। तो पूजा करके वो चले गए ऑफिस। और आज नाश्ता मैंने कुछ नहीं बनाया। इतनी तबीयत भी ठीक है, पता नहीं गले में क्या हो रहा है, खांसी हो रही है अजीब सी। और गला भी भारी हो रहा है, पता नहीं क्यों, मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से हो रहा होगा। अंधेरा हो रहा था। तो अभी मैं बस कपड़े तय करने के लिए बैठी हूँ। नाश्ता मैंने कुछ नहीं बनाया, बोले आज कुछ खाने का मन नहीं है, तो वही सूखा नाश्ता हम लोगों ने कर लिया, मठरी और नमकीन बिस्किट। वही है मेरा भी, मैंने भी वही करा। अब देख रही हूँ, अब सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे 2 बजे। कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो मैं अपने अंगूठे से बहुत परेशान हूँ, ना मैं बर्तन मान पा रही हूँ। मतलब साबुन अगर लग रहा है तो चीज़ मच रही है, ग्लव्स तो पहन रही हूँ लेकिन उससे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे बर्तन मान, ऐसे लग ही नहीं रहा कि बर्तन मान रही हूँ मैं। लेकिन बहुत मुश्किल से झाड़ू पोछा मैंने सुबह करा है, तो बाकी तो ऊपर का सारा काम मेरा हो गया। और रात मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि आज थर्सडे है, तो इस वजह से कपड़े धुलते ही नहीं। और कल मैंने मशीन लगाई थी रात में, ऐसी लगाई होंगी 9 बजे के करीब। मैंने ये कल थर्सडे कपड़े धो नहीं पाऊँगी, तो वो कपड़े भी सूख गए। सुबह मैंने उठ के फैला दिए थे, देखिए कितने कपड़े हो गए। अब इसे तय करूँगी, और तय करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और उसके बाद सोचूंगी फ्रेंड्स। तो बाहर की रोशनी बहुत ज़्यादा आ रही है और मौसम काफ़ी ठंडा हो गया फ्रेंड्स। मतलब रात बहुत ठंड लग रही थी। प्रथम तो बोला था मम्मा कम्बल दे दो, मुझे तो ठंड लग रही है। और सुबह हम लोग फ़ैन बंद करके बैठे हैं, फिर बाद में याद आई मैंने कि यार फ़ैन बंद है फिर भी गर्मी नहीं लग रही है। मतलब एकदम से मौसम चेंज हो गया, बारिश जैसे आई, अब ठंड लगने लगी है। और वैसे मैं सुबह का टाइम में लोवर टी शर्ट यही सब पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने फुल स्लीव्स पहन रखे हैं। वैसे मैं पहनती हूँ लेकिन ये थोड़ा मोटा है, गर्मी बहुत लगती है। अब मैं तो क्या करती हूँ, जो मुझे पसंद है ना, कि मुझे ये सूट पसंद है जो थोड़े वैसे होते हैं ना, मतलब कई बार पहने हुए, वही पहनती हूँ। उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करती हूँ। और ये थोड़ा मोटा है, लेकिन आज मुझे इसमें गर्मी नहीं लग रही है। और प्लस फ़ैन भी बंद है मेरा, फिर भी गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि मौसम चेंज हो गया। और कल गई थी मार्केट, मतलब थोड़े बहुत जो सामान नहीं था मेकअप का वो लेने गई थी। मेकअप का तो वैसे ज़्यादा सामान है, लेकिन बायने पे जो मंजते हैं वो लेने गई थी। और दीदी करवा चौथ है कल, तो तैयारी मेरी कुछ भी नहीं हुई थी। अब साड़ी वगैरह तो नहीं ला रही हूँ फ्रेंड्स, साड़ी तो मेरे पास है। और उसके साथ की जो चूड़ी और भी चीज़ें जो होती है मैचिंग की, वो लेके आई थी। तो सबसे पहले मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि आज का ही दिन बचा है। जो भी तैयारी करनी है आज ही करनी है, क्योंकि कल तो है ही। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी साड़ी भी अभी तैयार नहीं हुई है, कल गई थी तो फॉल भी लेके आई थी। और ये है मेरी साड़ी, लाइट कलर में है, पीच कलर। और इस कलर की मेरे पास साड़ी है भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही पहन लूँ। और अभी मुझे शादी की भी शॉपिंग करनी है, तो इसलिए मैं भी करवा चौथ के लिए कोई साड़ी लेके नहीं आई हूँ। और ये भी बिल्कुल न्यू है, तो यही पहनूंगी। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये है मेरी साड़ी। ये है पल्ला, पल्ले पे पूरा वर्क है इस तरह से। और नीचे ये है नीचे का, इस टाइप के नीचे वर्क करे हुए हैं।
और मेरी साड़ी ये रखी हुई थी, मैंने कि बाद में मैं तैयार करूँगी, अभी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और फॉल भी कल ही लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पहननी है, तो आज मुझे इस फॉल भी लगानी है। तो ब्लाउज तो सिला हुआ है इसका, ब्लाउज में अभी मेरे पास है नहीं, शायद बाहर वाले सेफ में है। ब्लाउज तो पहले ही सिल गया था, पर फॉल रह गई, तो मुझे ये लगा था फॉल लगी हुई है, पर मैंने निकाला तो इसमें फॉल तो लगी हुई नहीं थी। तो कल फॉल भी लेकर आई हूँ और बैठ के फॉल लगाऊंगी। और ब्लाउज तो सिली हुई है, ब्लाउज मैंने पहले ही सिलवा लिया था इसका, चलो एक टेंशन तो दूर हो गई, नहीं तो ब्लाउज कैसे सिलती। वैसे मैं भी स्टिचिंग कर लेती हूँ, पर अभी कर नहीं रही हूँ, मशीन है कर नहीं रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता एक तो। और इसकी तय भी मैंने बिगाड़ दी क्योंकि फॉल लगानी है, तय तो इसको बिगाड़नी थी क्योंकि फॉल लगाऊंगी तो पूरी तय तो खोलनी पड़ेगी। और ये है मेरी मैचिंग की चूड़ी, क्योंकि कलर ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, वैसे तो रेड या और कोई कलर होता मतलब, तो वो तो मेरे पास सभी चूड़ियाँ मैचिंग मिला के पहन लेती हूँ। पीच कलर इस तरह की ना कोई ड्रेस है ना सूट है। ज़्यादा मैंने नहीं बनवाए सेट, कम ही कम बनवाए हैं। आप चाहे तो आगे मतलब मैं चाहूँ तो आगे पीछे कड़ी भी डाल सकती हूँ। और ये एक्स्ट्रा चूड़ी थी तो ये है, और बाकी और भी सामान है बायने के लिए जो रखूँगी। चूड़ी है, इसमें बिंदी है और मेहंदी है। बायने पे 5 या 7 रख सकते हैं आप। और इस बार मैं साड़ी नहीं लाई, एक तो निकलने नहीं हुआ मेरा, शॉपिंग गई नहीं शॉपिंग करने के लिए, तो सोच रही हूँ साड़ी तो लाई नहीं हूँ, पैसे रख दूँगी। और ये लाई हूँ मैं ब्लीच, गोल्ड का फेम ब्लीच, मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ और मेरे फेस पे ये सूट भी करता है। तो फेशियल वगैरह तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बस यही करूँगी। कल मैंने बस थोड़ा सा ना बेसन और हल्दी वगैरह का वही फेस पैक बनाया था, वो लगाया था, तो पहले से तो क्लीन लग रहा है फेस ही, देखिए। और ये दाने और निकल गए, वैसे निकलते नहीं है लेकिन कल तक सही हो जाएंगे, हो सकता है। कल तो ज़्यादा था, आज तो फिर भी कम है। तो ये मैं वही दोपहर में ही लगाऊंगी। अब मेहंदी मुझे लगी नहीं है, मेहंदी भी लगाऊंगी। अब मार्केट में निकलो ना फ्रेंड्स, तब पता चलता है कि कितनी महंगाई हो गई है। मतलब ये चूड़ी आप यकीन नहीं करोगे, ये सेट मेरा बना है 350 का। 400 बोले थे तो लास्ट में उन्होंने 350 का सेट बना के दिया है। और कहने को जानना ज़्यादा भारी है, कम ही चूड़ी वगैरह लगी हैं। चूड़ी और भी लगा रहे थे वो मोटे मोटे कड़े आगे पीछे, तो 500 का सेट बन रहा था, मैंने मना कर दिया। तो मेरा तो यही सही है। तो ये मेरा हो गया, बाकी इसमें मेकअप वगैरह सामान है। तो यही आइटम में मेरे कम से कम 600 के आए थे, 580 का ये सारा सामान आया। ये देखिए मेरा बिल आपको दिखा रही हूँ 580। आप यकीन नहीं करेंगे, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है सामान। तो ये है मेरी छोटी सी शॉपिंग। मैं तो चूड़ी लाई थी, बाकी तो कुछ नहीं लाई। शॉपिंग तो करवा चौथ के बाद होगी मेरी शादी की, क्योंकि अभी पैसे नहीं लगाने जा रही हूँ उन सब चीज़ों में, क्योंकि शादी में भी मुझे शॉपिंग करनी है, भांजी की शादी है। तो फॉल तो मैं बाद में लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो टाइम है, बाद में लगाऊंगी। पहले कच्चा करूँगी, उसके बाद ऊपर से फटाफट सिलते चले जाऊँगी हाथ से। बहुत से सिलाई भी करते हैं ऊपर से, बड़ा अच्छा नहीं लगता। नीचे सिलाई मार दूँगी और ऊपर से हाथ से ही तुरपाई कर दूँगी, तो एक फॉल हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और पीको की ज़रूरत है नहीं, अगर मुझे लगेगा तो पीको भी कर दूँगी। ऐसे मशीन मेरी ना 3-1 वाली है, कढ़ाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी और पीको भी। तो एक तरफ मैं पीको कर दूँगी। और अभी सोच रही हूँ तायरी बना लूँ, क्योंकि बच्चे का आने से पहले तायरी बनाने के बाद ही अपना पीको वगैरह जो भी इसमें काम है वो करूँगी। और फ्रेंड्स आप लोग बताइए, आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। यहाँ तो मार्केट गई थी कल, मतलब इतना अच्छे से मतलब डेकोरेट कर रखा था, बहुत ज़्यादा। एक तो मैं ऐसे गई थी 4 बजे, तो उस समय तो ज़्यादा नहीं थे, जब रात में निकलो ना तो और ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगता है। और आज खासकर आज पूरा मतलब न्यू कॉन्डी सजा हुआ रहता है दुल्हन की तरह, बाहर निकला लगता है कि यार है कोई फेस्टिवल।
मज़ा आता है फिर भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो जा रही हूँ मैं। सबसे पहले चावल सोख करके रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद एक मन कर रहा है कि अरहर की दाल की तहरी बना लो। अरहर की दाल की तहरी भी टेस्टी लगती है। मेरी सासू माँ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, चने की दाल की खिचड़ी और अरहर की दाल की। तो आज मैं वही सोच रही हूँ, अरहर की दाल की खिचड़ी बनाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो मेरे पास छोटा मोटा काम है वो कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। थोड़े से बर्तन थे वो मांज के आ गए और दाल और चावल पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। इतने वो भीग जाएंगे तो मैंने सोचा चलाओ टाइम है फॉल लगा लेती हूँ। तो नीचे नीचे ही फॉल लगाऊंगी, बाकी ऊपर कच्चा करके फिर बाद में तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं फॉल लगाने के लिए बैठ गई। अब मैं सिलाई मतलब मशीन से ही नीचे सिलाई मार देती हूँ। पहले क्या था, तुरपाई करते थे नीचे, मैं ही नहीं, अब ज़्यादातर सभी लोग ऐसे ही करते हैं, नीचे सिलाई मार देते हैं और ऊपर तुरपाई कर देते हैं। तो चलिए मैं फटाफट फॉल लगा लेती हूँ। फॉल तो लग गई मेरी और यहाँ मैं खिचड़ी छौंकने के लिए आ गई। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया, चुटकी भर हींग, और ये जो आप मसाले डालते हैं बेसिक से वो मैंने डाल दिया। और ये दाल चावल वो भी अच्छे से भीग गए हैं, वो भी इसमें डाल दिया मैंने मसाले में। टमाटर वगैरह आलू वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला। एक तो आलू काटूंगी तो घर में कोई है नहीं, और सब्जी वगैरह काटने के लिए डॉक्टर ने मना करा है। तो ये खिचड़ी मतलब सिंपल ही अच्छी लगती है अरहर की दाल की। और ऊपर से आप रायता हो गया और अचार के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। 2 सीटी जब आ जाएगी तो गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और खिचड़ी तो मेरी बन गई है और नीचे में अब मैं आ गई हूँ तुरपाई करने के लिए। ऊपर मैंने कच्चा कर दिया है, अब हाथ से ही मतलब तुरपाई करूँगी, छोटे छोटे टाँके लगा दूँगी। और फ्रेंड्स, ये मेरा ब्लॉग तो करवा चौथ से पहले आना चाहिए, तब बट करवा चौथ के बाद आ रही है। बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और गेस्ट भी आए थे, तो मुझे बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।